हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक अपन ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था ना। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, बोर्ड पर मैंने लिख रखी है। क्या है कि कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेजेंट है ना, कोटेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। मतलब इनकी मेरे को कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है ना। करते हैं अपन कोस की, ये कोसाइन मतलब कोस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं अपन पहले आंसर में। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स है ना। और हमें पता है कि कोस फंक्शन जो है एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइन है। मतलब इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। तो मुझे इसकी कंटिन्यूटी सभी रियल नंबर पे क्या करनी पड़ेगी, डिस्कस करनी पड़ेगी है ना। तो लिखेंगे चूंकि एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए डिफाइन है, परिभाषित है। इसलिए मान लेता हूं मैं लेट एट एक्स इक्वल्स टू सी बिलोंग्स टू आर। इस सी पॉइंट पे मैं इसकी कंटिन्यूटी क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा और उस सी पे फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। तीनों इक्वल आ गई तो कंटिन्यूस है, नहीं तो नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स, मेथड ऑफ सी से निकालेंगे है ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एस टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच। फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे, सी माइनस एच। क्या लिखूँगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोस सी माइनस एच। और वैल्यू पुट करूँगा, देखो लिमिट पुट करूँगा यहाँ पे तो क्या दे देगा, कोस सी। क्या देगा, कोस सी है ना। एच की जगह 0 पुट करूँगा तो क्या देगा, कोस सी। फिर राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच है ना। सी के जस्ट राइट साइड में चेक करूँगा तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी प्लस एच। मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ सी प्लस एच रखूँगा तो क्या रखूँगा, कोस सी प्लस एच है ना। और एच लिमिट पुट करूँगा तो क्या देगा, ये कोस सी है ना। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, इक्वल आई। तो सी पे फंक्शन की वैल्यू है ना, इसलिए एफ सी इक्वल्स क्या देगा, कोस सी। देखो सी रखूँगा तो कोस सी देगा, तीनों इक्वल है। चूंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी है ना। तीनों बराबर है, इसलिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स इज continuous for every real value of x ये इसको लिख सकते हैं कंटिन्यूस फॉर एवरीवेयर है ना। इस तरह से क्या है, कोस एक्स क्या हो गया, एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया है ना। अब बात करेंगे किसकी, कोसेक की है ना। तो कोसेक कोसेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोसेक्स एक्स इक्वल्स टू है ना। तो देखो ये मानेंगे इसको, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, कोसेक एक्स है ना, कोसेक एक्स इसकी चर्चा करेंगे है ना। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 साइन एक्स फॉर ऑल साइन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। ये साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए ना, आपको पता है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये 0 कहाँ होता है, साइन 0 कहाँ होता है, एन पाई पे। तो क्या सीधा क्या लिख दूंगा, एक्स नॉट इक्वल्स टू एन पाई है ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो मुझे इसकी डोमेन पता चल गई। क्या है, रियल नंबर में से एन पाई घट जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, एन पाई घट जाएंगे। तो मैं फिर मानूंगा लेट एट एक्स इक्वल्स टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस एन पाई है ना, यूँ मानूंगा और इस तरह से कंटिन्यूटी इसकी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया
और ये सेकेंड है ना, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू सेकेंड एक्स या सेक एक्स, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 कोस एक्स। अब जिस तरह से यहाँ साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, जीरो क्या नहीं होना चाहिए, कोस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, और एक्स कोस एक्स कहाँ जीरो होता है, 2n+1 π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, तो ये जीरो। x बराबर π/2 के ओल्ड मल्टीपल पे, π/2 के विषम गुणज पे कोस एक्स जीरो होता है, कोस जीरो होता है ना, और कोस जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x जीरो ये नहीं होना चाहिए, π/2 का ओल्ड मल्टीपल है ना। तो फिर मान लूँगा लेट एट x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर -2n+1 π/2। इस पे मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लूँगा इस तरह से, ठीक है। और वो आगे क्या कोटेंजेंट है ना, लेट यूँ स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन आगे। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको चेक करनी है, सी पॉइंट मिल गया आपको, इस पे चेक कर दोगे, इसमें इस सी पे चेक कर दोगे, और इसमें लास्ट वाले में क्या है, कोटेंजेंट है ना। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू कोटेंजेंट या कोट एक्स, तो एफ एक्स बराबर कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये साइन जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स क्या नहीं होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल्स टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, है ना। फिर सी मुझे पॉइंट मिल गया, लेट एट x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर -n पाई। इसको यूं भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट भी दे सकते हो ना, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, इसको यूं भी दे सकते हैं कि एफ एक्स बराबर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इसको मानेंगे जी एक्स क्या है, जी एक्स बराबर कोस एक्स और अपॉन एच एक्स बराबर साइन एक्स। इस यूँ मान लिख सकते हैं ना, इसको दूसरे मेथड से यूँ भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर जी एक्स अपॉन एच एक्स, है ना, और जी एक्स क्या है, कोस एक्स, और एच एक्स क्या है, साइन एक्स। क्योंकि कोस एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये अपने प्रूफ किया है, साइन एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये अपने एग्जाम्पल में प्रूफ किया था। तो किन्हीं भी दो कंटिन्यूस फंक्शन को आपस में डिवाइड करें तो भी ये क्या होंगे, कंटिन्यूस, जहाँ फॉर ऑल एच एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना, एच एक्स जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, और एक्स क्या नहीं होना चाहिए, n पाई। इस तरह से स्टेटमेंट भी दे सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है कि f के सभी असांत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, है ना। हमें किन किन पॉइंट्स को फाइंड करना है जिन पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यू है ना, डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है इसकी। तो देखो तीन कंडीशन है, इसकी जो डोमेन है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। कैसे कि एक तो एक्स जो है डोमेन जो है जीरो से छोटी है, एक जीरो से बड़ी है, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट क्या है एक्स बराबर जीरो है ना। तो तीनों केस लेके चलेंगे, डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो तीनों केस लेके चलेंगे ना आंसर में। चूंकि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स यदि x लेस देन इक्वल्स जीरो, और x+1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, है ना। चलो जी, केस फर्स्ट। स्टेटमेंट दोगे आप खुद से दोगे ना, क्या है कि यदि x लेस देन जीरो हो, x क्या हो, लेस देन जीरो हो, तो एफ एक्स क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स। ये जीरो तो हो ही नहीं सकता, देखो जीरो से छोटा है ना, ये जीरो हो ही नहीं सकता, एक्स की जो वैल्यू है जीरो से छोटी है, मतलब जीरो नहीं हो सकता। तो आप स्टेटमेंट दोगे कि ये एफ एक्स बराबर क्या है, जी एक्स अपॉन एच एक्स। ये दोनों जी एक्स बराबर साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एच एक्स बराबर एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो ऑलवेज एवरीवेयर क्या है, कंटिन्यूस है। और दो कंटिन्यूस फंक्शन को डिवाइड करें तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। मतलब केस फर्स्ट में कंटिन्यूस। ये स्टेटमेंट आप खुद से दे दोगे, पीछे बहुत सारे एग्जांपल में मैंने दिए हैं, क्वेश्चन में भी दिए। केस सेकंड, यदि x ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर x+1 क्या लिखोगे, जो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो हर जगह क्या है, कंटिन्यूस है, इसलिए x के सभी मानों के लिए कंटिन्यूस है। केस थर्ड डिस्कस करेंगे अपन। केस थर्ड, x बराबर जीरो पे, देखो जीरो पे कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और राइट में निकालूंगा। क्यों, क्योंकि जीरो के लेफ्ट में अलग फंक्शन की डेफिनेशन है और राइट में अलग है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया ना,
तो मेथड ऑफ एच से लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 है ना, 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है, ये रहा, और उसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रखूँगा 0 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा साइन माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच अपॉन माइनस एच, ठीक है, 0 माइनस एच लिखो या माइनस एच, 0 चाहे लिखो चाहे मत लिखो ना, इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 है ना, साइन का माइनस क्या आएगा बाहर आएगा, माइनस के साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल और इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या देता है 1 देता है। फिर राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच है ना, 0 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा ये है, तो डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते थे, अभी अपन ने मेथड ऑफ एच चालू कर दिया तो इससे भी निकाल सकते हैं ना, 0 प्लस एच के लिए मतलब 0 से बड़े के लिए फंक्शन कौन है ये, और जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रख दूंगा 0 प्लस एच, तो क्या आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एच एक्स की जगह रख दिया प्लस 1 लिमिट लगाऊंगा तो ये 0 क्या देगा सिर्फ 1 देगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा एफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू ये रही 0 प्लस, क्योंकि 0 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये है, और जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रख दूंगा मैं 0, क्या देगा 1, तीनों इक्वल है चूंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू एफ 0 है ना, इसको इस बात को अपन यूँ एक शब्द में लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स है ना, तो क्या लिखेंगे इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है और 0 पे भी कंटिन्यूस है, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो अपन को क्या बात ज्ञात करना था डिसकंटिन्यू के पॉइंट, सो देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू, ये लिख दो क्या है ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो निर्धारित कीजिए कि एफ फंक्शन एफ एक्स ये डेफिनेशन है द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है ना, इस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन अपन को प्रूफ करना है, तो किस पॉइंट पे चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है ब्रेक हो रही है उस पॉइंट पे चेक करेंगे है ना। कंटिन्यूटी सतत फलन सिद्ध करने के लिए कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है, जब अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है ना। तो देखो ये 0 पे ब्रेक हो रही है इसकी डेफिनेशन, 0 जब बराबर नहीं है 0 के तो ये डेफिनेशन है, देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कंटिन्यूस होगा, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स फंक्शन है जो कंटिन्यूस होगा, तो ये दोनों दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, दो कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लाई भी क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा है ना, जब 0 के बराबर नहीं है। तो अपन चेक कहाँ पे करेंगे 0 पे, आंसर में एट एक्स इक्वल्स टू 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, वैल्यू पुट कर दो फंक्शन के अंदर, 0 माइनस एच मतलब जब 0 के बराबर नहीं है, तो कौन सा फंक्शन ये है, जहाँ जहाँ सारा वहाँ क्या रखेंगे अपन 0 माइनस एच, तो क्या आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या आएगा माइनस एच की स्क्वायर साइन 1/h या माइनस एच ना, ठीक है। लिमिट लगाऊंगा तो देखो क्या देगा 0 इंटू, देखो h की जगह 0 पुट करूंगा तो 0 देगा, और ये क्या देगा 1/sin 1/0 मतलब साइन इनफाइनाइट, और साइन अपनी वैल्यू कहाँ देता है -1 से +1 के बीच कोई संख्या, क्या देगा -1 से +1 के बीच कोई संख्या या कोई नंबर देगा, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 दे देगा है ना। ये बात समझ में तो आ गई क्या, देखो h² लिमिट लगाई मैंने, h की जगह 0 रखा तो ये 0 आ गया, ठीक है, और यहाँ 0 रखा तो साइन 1/0 क्या आ गया साइन इनफाइनाइट आ गया है ना। साइन इनफाइनाइट मतलब क्या देगा साइन इनफाइनाइट, साइन अपनी वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक देखता है, साइन के अंदर कुछ भी रखे है ना, तो वैल्यू कहाँ से देगा -1 से +1 के बीच कोई संख्या देगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h, तो वही कंडीशन बन गई। लिमिट लगाऊंगा तो 0 इंटू ये का ये मान इक्वल्स क्या देगा 0, ये यहाँ लिख देना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आई, तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगा 0 पे, f0 इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 ही है, तीनों बराबर है। तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी है राइट हैंड लिमिट भी है, इक्वल्स टू क्या दे दिया f0, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। यूँ भी लिखते हो कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी वैल्यू ऑफ एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। चलो जी इस तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है कि एफ की सांध्यता की जांच कीजिए जहां एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। एफ फंक्शन की डेफिनेशन ये दे रखी है और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कहां पे चेक करेंगे, देखो 0 पे, है ना। वैसे भी आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है ये कि ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ना। वैसे आप देखो तो देख लो, जब x 0 के बराबर नहीं है तो साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कोस एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन है। 0 पे क्या है -1 है, जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो क्या कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो चेक करते हैं अपन एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, है ना। आंसर में एट एक्स इक्वल्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच, है ना। फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ अपन क्या रखेंगे 0 माइनस एच। 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटे के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, क्या आएगा साइन 0 माइनस एच क्या देगा माइनस एच माइनस कोस माइनस एच, है ना। सीधी वैल्यू रख देंगे, वैल्यू पुट करूंगा तो क्या देगा 0 -1, है ना। देखो ये साइन 0 का मान 0 होता है, कोस 0 का मान कितना होता है 1, और आगे माइनस है तो -1, तो कितनी दिया इसने -1। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालोगे आप x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए, वो भी कितनी आएगी -1, और f 0 पे क्या निकालोगे वो क्या कितनी आएगी -1। देखो 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है -1, तो आप लिख दोगे कि एफ एक्स बराबर, इसलिए गिवन फंक्शन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एवरीवेयर फॉर एक्स फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के सभी मानों के लिए सतत है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें क्या कह रहे हैं। देखो प्रश्न नंबर 26 से 29 में के मान को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर क्या सतत है ना। 26 से 29 तक जितने भी क्वेश्चन है उनमें अपन को के की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो क्वेश्चन एक्स की जो वैल्यू दे रखी है उस पर क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है ना। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2 आप करोगे। मैं कराऊंगा आपको 26 और 28, 27 और 29 नंबर आप खुद से करोगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तरीका है कि देखो आंसर में पहले फंक्शन लिख लोगे आप, है ना। किस पे करेंगे अपन, एट एक्स इक्वल्स टू π/2 पे, है ना। π/2 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इस x बराबर π/2 पर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और उस π/2 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो मैं लिमिट निकाल रहा हूँ, देखो राइट हैंड लिमिट निकाल लूँ पहले, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू मेथड ऑफ एच, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस एच, है ना। मतलब π/2 प्लस एच, जब π/2 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या ये है, तो रखते हैं वैल्यू। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे π/2 प्लस एच, तो ये k है, ठीक है। कोस π/2 प्लस x, है ना, ठीक है, अपॉन में पाई -2, x की जगह क्या लिखूंगा π/2 प्लस x, ठीक है। देखो जी, देखो क्या हो रहा है, h है ना, ये h रखना है, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना,
ये के पड़ा है, कोस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पे चेंज होता है पाई बाय 2 प्लस एच, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो साइन चेंज हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा माइनस साइन एच, है ना, साइन एच अपॉन में क्या आ जाएगा देखो पाई माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई, फिर माइनस 2h, है ना, देखो पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, क्या बचा k अपॉन सॉरी लिमिट s टेंड्स टू 0 k अपॉन 2 साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन ये साइन h ऊपर पूरा है ना, साइन h अपॉन में h, देख लो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, यहाँ से मैंने वैल्यू रखी है भी समझ में आ गया। ये देखो कोस पाई बाय 2 प्लस कोस पाई बाय 2 पे कोस क्या होगा चेंज होगा, किस में होगा साइन में होगा, और पाई बाय 2 प्लस 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यार, पाई बाय 2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। यहाँ 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस के पाई और ये माइनस के 2h, ठीक हुई है ना, फिर ये माइनस से माइनस कट गया, ये के अपॉन 2 पड़ा है और साइन h अपॉन h पड़ा, लिमिट लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी 11th क्लास के फॉर्मूले से, और ये कितना बचा के अपॉन 2, ठीक है। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालूं, सोचो आप लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालूं तो पाई माइनस एच आएगा ना, पाई बाय 2 माइनस एच, उसके लिए फंक्शन यही लेना पड़ेगा, तो वापस से के बाई 2 अपॉन एच आएगा। तो इससे अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ, पाई बाय 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एफ पाई बाय 2 इक्वल्स कितना देगा 3 देगा, है ना। चूंकि बोले सर लेफ्ट हैंड की लिमिट क्यों नहीं निकाली, चूंकि देखो क्या अभी मैं लिखने वाला हूँ, चूंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे एफ एक्स क्या है कंटिन्यूस है, तो उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होंगी इक्वल होंगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है ये आएगी अपॉन 2, सॉरी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी मैं अगर निकालूं तो ये फंक्शन होगा ना, उससे क्या आएगी के अपॉन 2 ही आएगी, चाहे आप निकाल के देख लो, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू एच पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ पाई बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी है k अपॉन 2 इक्वल्स टू 3, तो k इक्वल्स टू कितना है 6, ये इसके वैल्यू है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 28 देखो ये हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, और x बराबर पाई पर ये क्या फंक्शन क्या कंटिन्यूस है। 27 नंबर आप खुद करोगे, इससे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 29 भी आप खुद से करोगे। 28 नंबर देखो आंसर में, चूंकि एफ एक्स बराबर क्या है के एक्स प्लस 1 और कोस एक्स, ये कब है कोस एक्स, यदि एक्स लेस देन इक्वल्स टू पाई, यदि एक्स ग्रेटर देन पाई, ठीक है जी। अब ये जो फंक्शन है एक्स बराबर पाई पर क्या कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस होने का क्या मतलब है कि पाई पर फंक्शन की वैल्यू और पाई पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो मैं देखो इस पे पाई पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, पहले देखो निकल सकती है ना इससे, देखो क्योंकि पाई पर वैल्यू ये है एट एक्स इक्वल्स टू पाई, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एफ पाई इक्वल्स क्या देगा के इंटू पाई प्लस 1, तो क्या आया पाई के प्लस 1, पाई पे फंक्शन की वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ पाई पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट से ये वैल्यू आएगी, वो मेरे काम की नहीं, मुझे के का मान चाहिए तो ये भी आना चाहिए फंक्शन, ये भी आना चाहिए, तो राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ पाई प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ पाई प्लस एच, मतलब जब पाई से बड़ा फंक्शन के लिए कौन सा ये है, और इसमें जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रखूँगा पाई प्लस एच, तो कोस पाई प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, कोस पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोस पाई प्लस एच थर्ड क्वाड्रेंट, क्या है थर्ड क्वाड्रेंट पता है ना आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है ना, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस मतलब थर्ड, ये पाई प्लस इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में,
थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, नेगेटिव, है ना, तो क्या देगा माइनस, क्या देगा माइनस, और कोस पाई पे चेंज होगा नहीं, क्या देगा कोस एच माइनस कोस एच, है ना, लिमिट लगाऊंगा तो क्या देगा माइनस के 1, ये माइनस, और कोस 0 का मान कितना होता है 1, चूंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई, कंटिन्यूस तो पाई पे फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, इक्वल होंगी, इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स इक्वल्स क्या देगा एफ पाई के इक्वल होगा ना, तो एफ पाई का मान कितना है, पाई के प्लस 1 इक्वल्स टू एफ, राइट हैंड लिमिट कितनी है -1, इससे वैल्यू निकालूंगा कि ये इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो पाई के इक्वल्स टू माइनस के 2 और के इक्वल्स टू -2 अपॉन पाई, ये वैल्यू है। चेक करते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 5.1 में क्वेश्चन नंबर 28 -2 अपॉन पाई बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें, 29 नंबर आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है कि ए व बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है ना। अपन को इसने बताया नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताया नहीं कि किस पॉइंट पे सतत है ना, इसने सीधा बोला है कि फलन एक सतत फलन है। और मुझे झट से याद आ जाता है कि जब कोई फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है कि नहीं होता। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है यदि वो अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो। अब ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, मतलब कहाँ कहाँ का, 2 से छोटे के लिए भी सभी के लिए कंटिन्यूस होगा, 2 और 10 के बीच में भी कंटिन्यूस होगा, और 10 से बड़े और उसके बराबर के लिए भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, है ना। तो किस पॉइंट पे अपन चेक करेंगे, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, मतलब 2 पे और 10 पे। ठीक है जी, तो लिखते हैं पहले आंसर में, क्योंकि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2 and 10, क्योंकि ये दिख रहा है मेरे को, यहीं पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो मैं ये दोनों पे चेक करूँगा, इसलिए एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे देखो फंक्शन की वैल्यू f2, बोले सर क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो भी यही आएगी, फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो भी, तो मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आसान काम ये है मेरा। राइट हैंड लिमिट 2 से बड़े के लिए ये निकालूंगा तो a और b आ जाएंगे कहीं ना कहीं ना, तो राइट हैंड लिमिट निकालूंगा f लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2, है ना। एच मेथड ऑफ एच लगाने की जरूरत नहीं है, देखो क्योंकि यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है, सॉरी, तो डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे अपन। 2 से ये पॉजिटिव का साइन कैसे देगा, 2 के राइट साइड वाला फंक्शन रख दूँ, 2 के राइट साइड मतलब 2 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है, क्या है, ए एक्स प्लस बी, अब लिमिट लगाऊंगा तो क्या आएगा 2a प्लस बी, है ना। राइट हैंड लिमिट आई, जो फंक्शन इस पे क्या होगी, इसके क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2, इसलिए ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, मतलब 2 पे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आएगी, वो सीधा लिख देना एक स्टेप काट के, समझ जाएगा। एट एक्स इक्वल्स टू 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, क्यों, क्योंकि इससे a और b आएगा ना। लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 10, नेगेटिव साइन हटाने के लिए 10 से लेफ्ट साइड वाला फंक्शन, मतलब 10 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा, ये है, क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स क्या देगा, वैल्यू पुट करूँगा तो 10a प्लस बी, एक्स की जगह 10 सॉरी, है ना। 10 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 21, तो f10 इक्वल्स टू क्या है, 21, इसलिए लिखो पहले, चूंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 10, इसलिए
10a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आएगा 21 नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। 2 में से 1 को घटा दूँ मैं, 2 में से 1 को घटा दूँ तो b से b कट जाएगा। 10 में से 2 गया तो 8 बराबर 21 में से 5 गया तो 16, तो a बराबर 2। a का मान यहाँ रख दूँ, a का मान 1 में रखने पर, है ना। क्या कहता है 2 दूनी 4, देखो 2 इंटू 2 4 प्लस b इक्वल्स टू 5, तो b इक्वल्स टू 1। 4 उधर गया तो माइनस में, ये और b की वैल्यू आ गई। अच्छा क्वेश्चन था। इस पे अगर आप 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हो, मैंने नहीं निकाली, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो 5 ही आएगी, फिर 3 लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तीनों में से कोई 2 तो बराबर लोगे, ये तो 2 काम के हैं तो ये आएगा काम के ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाली ही नहीं, वो बराबर ही आएगी ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 तीनों कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। तीनों में से एक मैं समझा रहा हूँ, बाकी आपको हिंट दे दूंगा कैसे सोल्व करना ना। 31 नंबर देखो क्या है कि दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है ना। इसको कंटिन्यूस फंक्शन सिद्ध करना है। आप देखो इसको गौर से देखोगे तो क्या है, 2 फंक्शन का कंपोजिशन है ना। कंपोजिशन आपने सीखा ना चैप्टर नंबर 1 में, है ना। एक्सरसाइज 1.1 में 2 फंक्शन का कंपोजिशन सीखा है, तो ये कंपोजिशन है ना। बोले सर हमें कैसे पता चले, देखो कोस नॉर्मली फंक्शन क्या होता है, सीधा फंक्शन कोस एक्स है, कोस एक्स होता है ये, लेकिन ये क्या दे रखा है कोस x², कोस 2x दे दे, कोस x³ दे दे, है ना। कोई पॉलिनोमियल और कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, तो ये कंपोजिशन है ना। सिंपल कोस एक्स होता तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता ना। तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आंसर में हिंट में दे रहा हूँ, बाकी स्टेटमेंट सभी में ऐसे कैसे देने हैं, उधर बाकियों के हिंट भी दे दूंगा, देखो कैसे। क्योंकि f(x) इक्वल्स टू कोस x² है ना। अब 2 फंक्शन है, एक तो कोस x फंक्शन है और एक x² वाला, एक को gx मान लो, एक को hx मान लो, है ना। लेट gx इक्वल्स टू x² और hx इक्वल्स टू क्या होता है कोस x, है ना। ये 2 फंक्शन है। अब ये 2 तरह से कंपोज हो सकते हैं, आप यूँ रट्टा नहीं मारना कैसे कंपोज करें इसको। एक तो गो हो सकता है और एक क्या हो सकता है होग हो सकता है ना। गो भी हो सकता है, होग भी हो सकता है। गो को कंपोज करके देखो, गो हो x क्या आएगा g ऑफ hx, है ना। g ऑफ hx की वैल्यू कंपोज करना आता है ना आपको, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कंपोज करना आ रहा है। g पड़ा है, hx की वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पे, क्या है hx की वैल्यू क्या है कोस x, है ना। और g फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखूंगा कोस, तो क्या देगा कोस x की होल स्क्वायर, और इसको मैं यूँ लिखता हूँ कोस स्क्वायर x। देखो क्या ये फंक्शन यही है क्या, तो आप देखोगे यार ये तो नहीं है, मतलब ये वाला कंपोजिशन तो ये सही नहीं है। रट्टा नहीं मारना कि गो करें या होग करें, दोनों करके देख लो फटाक से। होग देखते हैं, होग x क्या होगा, देखो क्या होगा h ऑफ gx, h ऑफ gx, gx की वैल्यू कितनी है x², है ना। h फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे h², h फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे x², तो क्या देगा ये कोस x²। इसको गौर से देखो, क्या ये जो गिवन फंक्शन है वो ये है क्या, हाँ यही है। मतलब ये जो कंपोजिशन है इन 2 फंक्शनों का गोह नहीं है, होग है। क्या है होग है। तो अपन देखेंगे, मुझे पता चलेगा कि यार होग है तो मैं यूँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, चूंकि होग x, गो की चर्चा नहीं करूँगा, मुझे पता चलेगा गो तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या कोस स्क्वायर x फंक्शन क्या कोस x², है ना। होग x क्या होगा h ऑफ gx, h ऑफ gx की वैल्यू कितनी है x², और h फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ क्या रखूँगा x², तो क्या देगा कोस x² इक्वल्स क्या आया f(x), ये क्या आया f(x) ही तो है ना। इसको यूँ ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप। अब ये 2 फंक्शन का कंपोजिशन है, तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा अंदर वाले फंक्शन से, है ना। चूँकि कौन है अंदर वाला फंक्शन gx बराबर x², एक बीजगणित है, पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है जो x के, पोलिनोमियल फंक्शन तो x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत होता है, वास्तविक मान के लिए सतत होता है जी। अब किसकी बात करेंगे, h ऑफ gx, वह h ऑफ
जी एक्स जो क्या है कोस एक्स स्क्वायर है ना। एच के अंदर देखो एच फंक्शन क्या है, एच फंक्शन क्या है कोस एक्स, और एक्स के अंदर कोस एक्स फंक्शन है ना, इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करूं सभी के लिए क्या होता है सतत। आपको पता है कोस फंक्शन अभी अपन ने डिफाइन प्रूव किया था कि कोस फंक्शन एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या होता है सतत होता है। तो एच फंक्शन क्या है ये है, तो एच ऑफ कोस फंक्शन है और कोस के अंदर अपन कोई भी वैल्यू रखें उसके लिए क्या होगा सतत होगा कोस एक्स स्क्वायर। ये किसके लिए सतत होगा, कोस हमेशा एक्स के हर मान के लिए सतत होगा, तो एक्स स्क्वायर के लिए भी क्या होगा सतत होगा। एक त्रिकोणमितीय फलन है जो एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर के लिए भी सतत होगा। इसलिए एच ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स स्क्वायर भी एक सतत फलन है, सतत फलन है। फॉर एक्स भी एक एक्स स्क्वायर एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए है ना, ये लिख देना, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए भी एक सतत फलन है। चलो जी इस तरह से स्टेटमेंट देंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 और 33 के, आपको हिंट दे रहा हूँ ना 32 और 33। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कोस एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कोस एक्स। इस अंदर वाले फंक्शन को मैं जी एक्स मान लेता हूँ, जी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा कोस एक्स, और एच एक्स इक्वल्स टू क्या होगा मोड एक्स है ना। तो मैं होग निकालूँ, अब क्या निकालूँ होग, क्या निकालूँ होग एक्स है ना। तो क्या होगा देखो ये दोनों फंक्शन कैसे हैं कंटिन्यूस फंक्शन है। कोस एक्स भी हर जगह कंटिन्यूस होता है रियल एक्स के एवरी रियल मान के लिए, और मॉडुलस फंक्शन भी एक्स के हर वैल्यू के लिए क्या होता है कंटिन्यूस होता है। तो होग एक्स क्या होगा एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान कितना है कोस एक्स, मतलब एच फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ कोस रखूँगा तो क्या देगा मोड ऑफ कोस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है ना। ये स्टेटमेंट फिर जी एक्स बराबर क्या है, जी एक्स बराबर कोस एक्स, एक्स के प्रत्येक मान के लिए सतत है ना। और फिर एच ऑफ जी एक्स बराबर क्या होगा मोड ऑफ ये वैल्यू लिख के ये स्टेटमेंट इसी तरह से दे दोगे है ना। और क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 33, एफ एक्स बराबर साइन मोड एक्स है ना, साइन मोड एक्स ठीक है। अंदर वाले फंक्शन को मैं जी मान लूँगा, लेट जी एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स और एच एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है ना। अब होग निकालो, होग एक्स आप तो निकाल के देख लो, रट्टा थोड़ी ना मारो, वो भी निकाल के देखना, होग भी निकाल के देख लेना, जो बने ये एफ एक्स बने वही काम का आपके है ना। तो क्या होगा एच ऑफ जी एक्स, प्रैक्टिस करोगे तो आपको सीधा जैसे मेरे दिमाग में है ना कि अंदर वाले फंक्शन को जी मानूंगा और बाहर वाले को एच मानूंगा, फिर होग ही निकालना है। तो एच ऑफ जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है मोड एक्स, मतलब एच फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे मोड एक्स, तो क्या आएगा साइन एक्स है और यहाँ एक्स की जगह रखूँगा मोड एक्स, तो क्या देगा एफ एक्स। फिर ये स्टेटमेंट जी एक्स बराबर क्या है, इसमें मॉडुलस फंक्शन है जो एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए एच जी एक्स बराबर मोड एक्स, एक्स के प्रत्येक वास्तविक महत्तम पूर्णांक मापांक फलन है जो एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत है। एच इंटू जी एक्स बराबर क्या होगा लिखोगे कोस एक्स स्क्वायर, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे साइन मोड एक्स, त्रिकोणमितीय फलन है जो एक्स के प्रत्येक मान के लिए सतत है, इसलिए मोड एक्स के लिए भी सतत होगा, इसलिए एच ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स बराबर साइन मोड एक्स है ना, एक सतत फलन है। इस तरह से तीनों के स्टेटमेंट यही देने हैं। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है, क्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असंतता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब सभी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू मेरे को क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं अपन है ना, आंसर में स्टेटमेंट देंगे, इसमें भी आसान सा कर देंगे इसका तरीका बना के ना। एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1, एक जी एक्स मान लेता हूँ एक एच एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि
ये कंपोजिशन नहीं है भैया, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, ये कोई कंपोजिशन नहीं है ना, इसको कंपोजिशन मान सकते हैं हम। ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, ये अंदर वाला जी मान लो, बाहर वाला मोड एक्स को एच मान लो, है ना, इस तरह से है। लेकिन ये सीधा ही हो जाएगा, ये मोड फंक्शन ही मानेंगे इसको। जी एक्स इक्वल्स टू क्या है, मोड एक्स एंड एच एक्स इक्वल्स टू क्या, मोड एक्स प्लस 1। या पहले इसके लिए स्टेटमेंट दें, एक मापांक फलन है जो x के प्रत्येक वास्तविक मान क्या लिखें, मान के लिए सतत है ना। क्या लिखोगे, जी एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन विच इज कंटिन्यूस फंक्शन इज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। एच एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एफ एक्स प्लस 1, ये स्टेटमेंट मापांक फलन है जो x के प्रत्येक मान के लिए सतत है। इसलिए एफ एक्स बराबर क्या है, जी एक्स माइनस एच एक्स है, जो दो सतत फलनों का अंतर है। इसलिए बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी स्टेटमेंट है, तो कंटिन्यूटी की अलजेब्रा से दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूटी एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, सो इसलिए देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या लिखोगे, बाय अलजेब्रा ना, बीज गणित के सतत फलनों के बीज गणित से ये क्या है, एफ एक्स भी एक सतत फलन है, इसलिए यहाँ एफ एक्स के लिए कोई असंतता का बिंदु नहीं है, ये हर जगह क्या है, सतत है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, 3 वीडियो तो इसके इंट्रो पार्ट के बने और 3 ही वीडियो इसके एक्सरसाइज के। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।